इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इफ और इफ्स फॉर्मूले को। एक ही तरह के डेटा के ऊपर इफ फॉर्मूले का भी यूज करेंगे और इफ्स फॉर्मूले का भी यूज करेंगे और डिफरेंटली क्लियरली जो दोनों में डिफरेंट है काम करने का जो तरीका है दोनों का वो समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमेशा की तरह बनाते हैं एक डमी डेटा। संडे 1 वीक की रिपोर्ट हम बना रहे हैं। संडे टू सैटरडे ले लेते हैं और फिर यहाँ पे रेंज बिटवीन फार्मूले का यूज करके एक पर्टिकुलर रेंज में वैल्यू जनरेट कर लेते हैं। लाइक मुझे 1000 से लेके 5000 के बीच में कोई भी एक नंबर चाहिए। राइट, इसको कॉपी करके और मैंने प्लेन पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने किया टोटल इक्वल टू सम टैब, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे क्या चाहिए, टोटल चाहिए इसका, और फिर यहाँ पे डबल क्लिक चाहिए। ये रेंज बिटवीन वाला फॉर्मूला हटा नहीं तो इसको दोबारा से सेलेक्ट करेंगे, ऐसे कंट्रोल C फॉर कॉपी और कंट्रोल V करेंगे, कंट्रोल V नहीं करेंगे, प्लेन पेस्ट वाले V का यूज करेंगे। सेलेक्ट करके बॉर्डर और स्टाइल जो आपको देनी है वो आप दे सकते हैं। चलिए, और यहाँ पे अब हम यूज करेंगे इफ़ का फॉर्मूला और यहाँ पे यूज करेंगे हम इफ्स का फॉर्मूला। कंडीशन हम यहाँ पे बना लेते हैं दोनों के लिए। अगर जो टोटल अमाउंट है राइट वो ग्रेटर देन 25,000 है तो जो स्टेटस आना चाहिए फॉर्मूले के बाद, फॉर्मूला लगाने के बाद वो आना चाहिए VVG, दैट मीन्स वेरी वेरी गुड। जो परफॉर्मेंस है आपकी वो वेरी वेरी गुड। अगर वो 22,000 से ज़्यादा है तो मैसेज आना चाहिए 25,000 से कम है सेल पूरे वीक की, लेकिन 22,000 से ज़्यादा है तो मैसेज आना चाहिए वेरी गुड। राइट, एक कंडीशन बनाते हैं कि अगर 20,000 से ज़्यादा होगी सेल तो क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए गुड। राइट, अगर 18,000 से ज़्यादा है तो आना चाहिए आपका क्या, AVG, शॉर्ट में लिख लेते हैं एवरेज। और अगर 18,000 से कम है तो आना ही चाहिए बैड। राइट, ये हमने 4 से 5 कंडीशन बना ली कि अगर जो टोटल सेल है ये 25,000 से अगर ज़्यादा होती है तो वेरी वेरी गुड स्टेटस में आए। अगर 25,000 से ज़्यादा नहीं है लेकिन 22,000 से ज़्यादा है, 25,000 से कम 22,000 से ज़्यादा तो वेरी गुड आना चाहिए। 22,000 से कम है लेकिन 20,000 से ज़्यादा है तो गुड आना चाहिए। और अगर 20,000 से कम है, 18,000 से ज़्यादा है तो एवरेज, और 18,000 से ज़्यादा वैल्यू है नंबर है लेकिन 20 से कम है तो एवरेज, और अगर 18,000 से कम हो तो क्या हो, बैड। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं, इफ़ का भी यूज़ हमने डिफरेंट तरीके से किया और इफ्स का भी यूज़ हमने डिफरेंट तरीके से किया। इफ़ की वीडियो में इफ़ वाले एग्जाम्पल को किया और इफ्स की वीडियो में इफ्स वाले एग्जाम्पल को किया। यहाँ पे दोनों को एक साथ करते हैं, सिर्फ फार्मूला पुट करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। सेलेक्ट किया H2 को, फर्स्ट कंडीशन किया 25,000, तो मैं चेक करूँ क्या H2 में जो वैल्यू है वो 25,000 से ज़्यादा है। अगर है तो मैसेज आना चाहिए वेरी वेरी गुड। राइट, अब ये इफ़ का फॉल्स वाला पार्ट है तो फॉल्स वाले पार्ट में फिर से मैंने इफ़ का यूज़ किया और मैंने किया कि अगर H2 की वैल्यू वो 22,000 से ज़्यादा है तो क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए वेरी गुड। राइट, आगे चलते हैं और अब 20,000 के लिए कंडीशन लगाते हैं। फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ से, राइट, फॉर्मूला बार से। तो चलिए फॉर्मूला बार में क्लिक करता हूँ, मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर लिया स्क्रीन को ताकि आप अच्छे से देख सकें। और फिर से यहाँ पे नेक्स्ट अब मैंने लगाया कि H2 की जो वैल्यू है वो 20,000 से अगर ज़्यादा हो तो क्या हो, यहाँ पे गुड। राइट, अगर उसकी वैल्यू, इफ़ की वैल्यू H2 की जो वैल्यू है वो अगर 18,000 से ज़्यादा है तो आए AVG, दैट मीन्स एवरेज, नहीं तो इफ़ का जो लास्ट वाला फॉल्स का पार्ट बचा उसमें हमने क्या लिख दिया, बैड।
सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमने ये काम किया। पहले हम S2 ग्रेटर देन 18,000 वाले इफ़ को क्लोज कर रहे हैं, उसके बाद हम 20,000 वाले इफ़ को क्लोज कर रहे हैं, 22,000 वाला, और सबसे लास्ट में 25,000 वाला। इफ़ के फॉर्मूले में यही प्रॉब्लम है कि बार बार इफ़ का जो फॉल्स वाला पार्ट है उसमें हम दूसरे इफ़ का यूज कर रहे हैं, और जब हमने सेकंड इफ़ का यूज किया तो फिर उसका ब्रैकेट कहाँ पे क्लोज होगा, यही सबसे मेन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाए तो उसमें फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ किसका, इफ़ का फॉर्मूला। फर्स्ट वाला जो इफ़ है ये इसकी कंडीशन, ये कंडीशन सही तो वर्क यहीं पे हो जाएगा, और कंडीशन अगर गलत हुई तो फिर ये सारा का सारा इसका फॉल्स पार्ट है, उसमें कुछ भी हो इसका वर्क फिनिश। जब इसके पास बात आएगी, अगर H2 की वैल्यू 22,000 से ज़्यादा होगी तो VG वर्क करेगा, आगे का वर्क नहीं करेगा, और अगर VG भी नहीं हुआ, 22,000 से वैल्यू कम हुई, तो फिर वो इस फॉल्स वाले पार्ट में भेज देगा, राइट। इसी तरह से अगर कंडीशन यहाँ पे आती है, H2 की वैल्यू अगर 20,000 से ज़्यादा है तो फिर गुड, और यहीं पे वर्क फिनिश हो जाएगा, और अगर 20,000 से ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू नहीं हुई तो फिर वो उसके फॉल्स पार्ट में चला जाएगा, राइट। और फॉल्स पार्ट में तो कम्प्लीटली वर्क होने ही वाला है, क्योंकि उससे ज़्यादा कंडीशन नहीं है। 18,000 तो एवरेज प्रिंट होके आएगा, नहीं तो बैड प्रिंट होके आएगा। तो ये है वर्किंग इफ़ की। इफ़ वाली वीडियो में अच्छे से ये क्लियर किया गया है और डिटेल में। अगर हम बात करें ब्रैकेट्स की तो हम देख पाएंगे कि ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुआ और सबसे लास्ट वाला ब्रैकेट से इसका पेयर है। सेकंड वाला ब्रैकेट सबसे बैक साइड से सेकंड लास्ट, थर्ड वाला ब्रैकेट मीन्स जब भी हम मल्टीपल फार्मूले का यूज करते हैं, फार्मूले के अंदर फार्मूला, तो हमें ब्रैकेट को प्रॉपरली क्लोज करना होता है ताकि उसको पता चले कि किस वाले कौन से फार्मूले का कंट्रोल कहाँ तक है, राइट। तो चलिए इसको एंटर करते हैं, और ये आपका रन हो गया यहाँ पे, और इसको डबल क्लिक करके आपने ड्रैग कर लिया, राइट। अब बात करते हैं इप्स वाले फॉर्मूले की। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, इक्वल टू इप्स दिस वन ग्रेटर देन 25,000, तो क्या है, वेरी वेरी गुड। अदरवाइज जैसे वहाँ पे इफ़ बार बार लगाना हो रहा था, यहाँ पे इप्स का यूज बिल्कुल भी दोबारा नहीं करना है। सिर्फ किसका यूज करेंगे हम, उस सेल के एड्रेस का, राइट। तो H2 की वैल्यू अगर 22,000 से ज़्यादा है तो VG, H2 की वैल्यू अगर 20,000 से ज़्यादा है तो वॉट, गुड, और H2 की वैल्यू अगर 18,000 से ज़्यादा है तो वॉट, एवरेज। और क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि इप्स वाला जो फॉर्मूला है उसमें फॉल्स पार्ट नहीं होता है, वो ट्रू पे ही काम करता है। तो जो सबसे लास्ट वाली कंडीशन है हमारी बैड वाली, उसको हमें इसी तरह से रखना होगा कि H2 की वैल्यू अगर लेस देन 18,000 हो। इससे पहली वाली कंडीशन हमने ग्रेटर देन लिखा है, H2 ग्रेटर देन 18,000। अब हमने लिखा है H2 अगर लेस देन 18,000 हो तो क्या आए, वहाँ पे बैड आए। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला इप्स का है। कोई इप्स कीवर्ड का बार बार यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ उस सेल को ही हम यूज कर रहे हैं, और ब्रैकेट का भी कोई चक्कर नहीं है। लेकिन ये ध्यान रहे कि इप्स कंडीशन में सारी कंडीशन वो आप डिक्लेयर ज़रूर कर देंगे जो जो मैच हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लास्ट वाली कंडीशन H2 लेस देन 18,000 वाली डिक्लेयर ना करें और इस सेल में कहीं पे भी 18,000 से कम नंबर हुआ तो वहाँ पे एरर आ जाएगी। उस एरर को या तो आप इफ़ एरर वाले फॉर्मूले का यूज करके हैंडल कर सकते हैं, या फिर इस तरह से सेपरेट कंडीशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इफ़ और इप्स दोनों फार्मूले का यूज किया। मैं चलते चलते फार्मूले को 100 फार्मूला कर देता हूँ ताकि आप देख पाए कि हमने क्या किया। यहाँ पे हमने कॉलम नंबर H में सिर्फ टोटल किया, कॉलम नंबर I और कॉलम नंबर J में मेरा सबसे मेन वर्क हुआ। तो ये कॉलम नंबर I में आप फार्मूला देख पा रहे हैं कम्प्लीटली। H2 25,000 से ज़्यादा तो वेरी वेरी गुड, H2 22,000 से ज़्यादा तो वेरी गुड, 20 से ज़्यादा तो गुड, 18 से ज़्यादा तो एवरेज, नहीं तो बैड। और यही वाली कंडीशन को हम अगर इप्स से सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे देख लेते हैं एक बार। इक्वल टू इप्स H2 ग्रेटर देन 25,000 तो वेरी वेरी गुड, H2 ग्रेटर देन, वहाँ पे इफ़ का यूज करते थे इफ़ H2, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इप्स का यूज़ आपको बार बार नहीं करना है, सिर्फ उस सेल को डिक्लेयर करना है। H2 ग्रेटर देन 22,000 तो वेरी गुड,
H2 ग्रेटर देन 20,000 तो गुड, H2 ग्रेटर देन 18,000 तो एवरेज, H2 लेस देन 18,000 तो बैड। इस तरह से आप एक ही कंडीशन को अलग अलग फॉर्मूले से कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन ऑफ कोड थोड़ा सा ज़्यादा है, वहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे इफ़ के अंदर वैल्यू फॉर ट्रू और मैसेज फॉर ट्रू, मैसेज फॉर फॉल्स दोनों के लिए वर्क होता है, तब कि यहाँ पे वैल्यू फॉर ट्रू ही आपको देना होता है, राइट।